हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो यार मेरा नाम मुझाहिद, मेरा नाम नदीम। तो यार अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि उसके बगैर कोई नोटिफिकेशन आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो यार इंडिया ने फाइनली अलाउ कर दिया अपने प्राइवेट कंपनीज को कि आप इंडिया के अंदर बड़े हथियार बना सकते हो। अच्छा। और ये इंडिया का फैसला, टू बी ऑनेस्ट, मैं समझता हूँ इंडिया के लिए एक नेक्स्ट स्टेप आगे है डिफेंस के मामले में, क्योंकि आज अमेरिका के अंदर एक से बढ़ के एक हथियार प्राइवेट कंपनी ही बना रही है। रैप्टर को देखा जाए, F-35 को देखा जाए, सारे बोइंग, लॉकहीड मार्टिन, सारे बेस्ट जहाज भाई प्राइवेट कंपनियां ही बना रही है अमेरिका के अंदर अभी। लेकिन ये वॉइस करते हैं, ये वीडियो इंडिया का देखते हैं, इंडिया के अंदर क्या सीन है। तो काम करते हैं स्टार्ट, किस तरह से अलाउ किया जरा देखते हैं। और ये इंडिया की पहली कामयाबी का स्टेप है, ये मैं बता दूं तुम लोगों को। नमस्कार, सलाम, प्रणाम और सुबह के इंडी प्लस न्यूज़ प्राइवेट के सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। तो दोस्तों, जिस बात का इंतजार डिफेंस के सेक्टर में हमारी प्राइवेट कंपनियों को था, वो इंतजार अब खत्म होने लगा है धीरे धीरे। और ये इंतजार जैसे ही खत्म होगा, वैसे ही भारत की प्राइवेट कंपनियां दुनिया की प्राइवेट कंपनियों के साथ एक होड़ में लगेंगी, कंपटीशन में लगेंगी, और फिर जो है असली भारत की रूपरेखा निकलने को मिलेगी। आज की ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के डिफेंस के सेक्टर में भी आपको अच्छी नॉलेज मिलेगी और दुनिया के डिफेंस के सेक्टर में भी आपको अच्छी नॉलेज मिलेगी, और ये भी पता लगेगा कि दुनिया के अंदर डिफेंस की इंडस्ट्री क्या कर रही है और भारत की डिफेंस इंडस्ट्री क्या कर रही है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर आर्टिकल चल रहा है द प्रिंट का, जिसके अंदर कुछ दिनों पहले ही ये खबर चलाई गई थी कि मोदी सरकार को सीखना चाहिए अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों से, जिन देशों ने अपनी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को डिफेंस के क्षेत्र में उतारा है और उसके बाद क्रांति ला दी है और दुनिया के अंदर इनकी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां छा गई हैं। आप कहोगे कि अमेरिका और फ्रांस की ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जो दुनिया के प्राइवेट सेक्टर के अंदर छा गई हैं, डिफेंस के सेक्टर के अंदर छा गई हैं। दोस्तों, नजर डालना शुरू कीजिए। सबसे पहले तो जानिए कि दुनिया की सबसे नंबर 1 की डिफेंस की कंपनी कौन सी है। दोस्तों, दुनिया की नंबर 1 कंपनी है लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन। वो अमेरिका की प्राइवेट कंपनी है, सरकारी कंपनी नहीं है। सरकार इनको ठेका देती है ये हथियार बनाना है, और उसके बाद ये हथियार बनाती है, और फिर सरकार ही इन्हें अप्रूवल देती है कि दुनिया के तीसरे देश को बेचने की इजाजत को मत देती। दोस्तों, दुनिया के अंदर लॉकहीड मार्टिन पहले नंबर पर है, लेकिन ये जितनी भी आप कंपनियां देख रहे हैं ये सारी प्राइवेट कंपनियां हैं। रेथियन हो गई, लॉकहीड मार्टिन हो गई, जनरल डायनामिक्स हो गई, बोइंग होगी, नॉर्थ ग्रूमन हो गई, अच्छा, बोइंग भी प्राइवेट सिस्टम हो गई। आप कहोगे कि इनके नाम तो हमने पहली बार सुने हैं। चलो कोई बात नहीं, आपने सुने हैं पहली बार। आप कहोगे कि ये सारी कंपनियां क्या एक ही हथियार बनाती हैं? जी नहीं दोस्तों, कोई कंपनी है इसमें जो एक बॉम्बर बनाती है, जैसे नॉर्थ ग्रूमन हो गई, ये बॉम्बर बनाने के लिए जानी जाती है। बोइंग हो गई, ये मिलिट्री के एयरक्राफ्ट के जो एक ट्रांसपोर्ट विमान बड़े बड़े जानी जाती है। लॉकहीड मार्टिन हो गई, ये एयरक्राफ्ट बनाने के लिए जानी जाती है। फाइटर जेट F-35 इसी कंपनी ने बनाया है। और रेथन, ये दोस्तों मिसाइलें बनाने के लिए जानी जाती है। ऐसे ये दोस्तों मिसाइल भी बनाती हैं। प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को काम बंधे हुए हैं, वो काम अपने हिसाब से करते हैं और दुनिया की टॉप की कंपनियां बन गई हैं। अब भारत के अंदर दोस्तों सिस्टम चलता है, एक सरकारी कंपनी है, वो बेचारी रिसर्च भी करती है, वो मिसाइलें भी बनाती है, वो एयरक्राफ्ट भी बनाती है, वो अपने हेलीकॉप्टर भी बनाती है, वो सब कुछ देखती है दोस्तों, नेवी का भी काम देखती है। यहाँ पर आप देख लो कितनी 36 तरह की कंपनियां हैं और सारे घातक हथियार बनाती हैं, और अलग अलग जिम्मेवारियां जब एक कंपनी हो तो फिर बड़ा प्रेशर आता है ना। जो क्वालिटी है, क्वालिटी मिलती है। यही कारण है कि अमेरिका की डिफेंस की प्राइवेट कंपनियां दुनिया के अंदर नंबर 1 हो गई हैं। अब ये तो आपने अमेरिका का एग्जांपल देखो दोस्तों, ये यूरोप का और फ्रांस का एग्जांपल देखो। थैलेस नाम की कंपनी यूरोप की फ्रांस में है, साफ्रान कंपनी फ्रांस में है, एयरबस, एम्बीडी, नेवल ग्रुप, एम्ब्रेयर और जोडियक एरोस्पेस, दसोल्ट एविएशन, ग्रुप एडीपी, ये सारी की सारी प्राइवेट कंपनियां हैं। सारी ये वही है ना, राफेल भी प्राइवेट कंपनी है दोस्तों। डिमांड ये तो जबरदस्त है और नंबर 1 फाइटर जेट बनकर उभर रहा है राफेल फाइटर जेट। ये सारी कंपनियां प्राइवेट है दोस्तों। अब दोस्तों, ये सारा एग्जांपल देख के ऊपर ही द प्रिंट ने ये आर्टिकल लिखा था। और दोस्तों, क्या कोइंसिडेंस है, 15 जुलाई का ये आर्टिकल था और आज 17 जुलाई हो गई है। 17 जुलाई को ये आर्टिकल आया है कि डिफेंस की मिनिस्ट्री ने प्राइवेट कंपनियों को लो करने वाली है कि वो मिलिट्री के हेलीकॉप्टर अब बना सकती हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, डिफेंस मिनिस्ट्री अब अप्रूवल करने वाली है कि जितने भी ये प्राइवेट कंपनियां हेलीकॉप्टर बनाएंगी उसका 25%
ये एक्सपोर्ट भी कर सकती हैं दुनिया के तीसरे अच्छा। देश के अंदर, ताकि एक्सपोर्ट करके जो मुनाफा है वो भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को भी बढ़ा सके। सही दोस्तों, ये कहा, बहुत बड़ी जबरदस्त। एक अच्छी बात है जो डिफेंस के सेक्टर में देखने को मिल रही है, और बेसिकली हम भी अमेरिका और फ्रांस के स्टैंडर्ड पे जाने लग रहे हैं। अब दोस्तों आप सही बात कहोगे है कि जी। ये प्राइवेट सेक्टर के अंदर तो जा रहे हैं, ये हम क्यों जा रहे हैं, सरकारी कंपनियों को ठेके देने चाहिए, सरकारी कंपनियां किस लिए बनी हैं? दोस्तों वो काम बाबे आदम के जमाने का पुराना हो गया है। सरकारी तो भैया हाँ, मुलाजिम जो होता है बिल्कुल। ना, वो तो जवाई बनकर बैठा है सरकार देखा का। मैंने शुरू लेकिन में जो भी बोला प्राइवेट था, सेक्टर की आराम कंपनी से है ना, काम करते वो हैं असल लोग। में वर्कर हैं, और वाकई में ही वो काम जब करते हैं ना, दिल से करते हैं, उनका हाँ। बोलने की भी एक सेंस होती है। लेकिन इन सभी बातों के ऊपर अगर हटकर हम देखें तो अभी हाल ही में भारत ने डिफेंस के सेक्टर में एक्सपोर्ट भी किया है और तोड़ दिए हैं सारे रिकॉर्ड। ब्रह्मोस। 10,000 बिल्कुल। करोड़ का एक आंकड़ा भी आया था और हमने आपको वीडियो भी बनाकर दी थी। लेकिन आप ये जानकर हैरान रहोगे कि उस एक्सपोर्ट के अंदर 30% हिस्सा था सरकारी कंपनियों का, बाकी 70% हिस्सा तो हमारी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों के एक्सपोर्ट का था। अब आप कहोगे कि ये 70% एक्सपोर्ट था, तो हमारे देश के अंदर प्राइवेट कंपनियां कौन सी हैं? हम आपको बताते हैं दोस्तों, आप फिक्र क्यों करते हो? देख लीजिए दोस्तों, ये भारत की प्राइवेट कंपनियां हैं। टाटा एडवांस टाटा। सिस्टम लिमिटेड, टाटा पावर सिस्टम लिमिटेड, और रिलायंस वाली, महिंद्रा की एरोस्पेस हो गई, कल्याणी ग्रुप हो गया, L&T हो गया, ऐसी बहुत सी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं दोस्तों। इन्होंने अपने एक, ये तो अभी इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है कि ये छोटे छोटे हथियार बनाते हैं, कोई गाड़ियां गाड़ियां छाड़ी बनाता है, कोई उसके पार्ट्स बनाता यार है। बड़ी ऐसे चीजें अलग बना अलग सकते हैं, इनके पास बेचारों की पैसे की कमी limitation तो नहीं है। अगर ये घातक हथियार बनाने लग गई ना, तो भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट तो अपने चरम पर पहुंच जाएगा। और यही कारण है कि हमारी सरकार अब जागी है और प्राइवेट सेक्टरों को अब छूट देने लगी है, मिलिट्री के हेलीकॉप्टर बनाने के लिए अप्रूवल देने लगी है, और धीरे धीरे लेटर ऑफ क्रेडिट के चलते दुनिया के दूसरे देशों की डिफेंस कंपनियों के साथ इनका कोऑपरेशन करवाकर, इनकी टेक्नोलॉजी और इनकी अच्छी समझ करवाकर अपने देश में घातक हथियार बनाने के लिए भी हम फोकस कर सकते हैं। और दोस्तों आने वाले समय में हमारी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां मिसाइलें भी बनाने वाली हैं, एयरक्राफ्ट भी बनाने वाली हैं, और जब ये प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां बनाएगी ना, तब हमारा जो डिफेंस का एक्सपोर्ट है वाकई में ही चरम पर जाएगा। क्योंकि अभी हमारी सरकारी सिस्टम जो है वो बेचारा बहुत थक चुका है, बहुत हार चुका है, काम कर करके बेचारा कितने 75 सालों से एक बेचारा हथियार बना रहा है। अब दोस्तों प्रेशर होता है ना आदमी को। मॉडर्नाइजेशन की ओर बढ़ने की जरूरत है। क्या कहना चाहते हो दोस्तों आप? डिफेंस मिनिस्ट्री अब चलो जो ये वीडियो खत्म यार, ये बहुत ज्यादा बड़ा स्टेप हुआ है। बिल्कुल। आज दुनिया के अंदर जो कंपनी कामयाब है, अमेरिका या इधर उधर, सारी प्राइवेट ही हैं, क्योंकि वो पैसा लगाती है, वो चीज ऐसी बनाती है कि गवर्नमेंट खुशी से चीज लेती है। F-35, रैप्टर, राफेल, ये सारे जो दुनिया के बेस्ट जहाज है ना, ये बनाए सारे प्राइवेट कंपनियों ने। अब इंडिया ने अलाउ कर दिया कि तुम लोग अपनी इंडियन कंपनीज जो प्राइवेट है कि तुम लोग हेलीकॉप्टर्स बना सकते हो, और उन हेलीकॉप्टर्स का तुम 25% बाहर एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। बहुत जबरदस्त फैसला है। लेकिन इंडिया यहाँ पे जल्द अज जल्द अपनी प्राइवेट कंपनीज को फाइटर जेट भी बनाने का अप्रूवल दे। अगर यहाँ पे देगा, देखो हम तो पाकिस्तानी है भाई, जाहिर सी बात है, हम तो आप सोच रहे, आप लोग ये बोल रहे हो कि भाई ये इनको पसंद नहीं है, यानी पसंद नहीं है, हमें बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। यहाँ पे चाहिए इनको कि ये साथ फाइटर जेट का भी अप्रूवल दें, ताकि इंडिया के पास सही एडवांस किस्म के फाइटर जेट इंडिया के अंदर ही तैयार हो, और ताकि इंडिया को फायदा, और फिर बाहर के देश इंटरेस्टिंग और ज्यादा हो कि भाई इंडिया के अंदर ये जहाज बना यार, ये तो मतलब नॉर्मल रेट पर इतना कमाल का फाइटर जेट तो लेना चाहिए। बिल्कुल, क्वालिटी भी बेहतरीन, बिल्कुल हर चीज बेहतरीन। चलो लेट आए दुरुस्त है, लेकिन इंडिया ने पहला स्टेप बढ़ाया, हेलीकॉप्टर्स का कह दिया कि भाई प्राइवेट तुम लोग बना सकते हो। ये चीज कदम उठाया इंडिया ने, तो और भी प्राइवेट कंपनियां जो होंगी और चीजें भी बनाएंगी। सही का वो ये अप्रूवल देंगे ना, तो हेलीकॉप्टर्स का फिलहाल अप्रूवल इन्होंने दिया है। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि ये टैंक्स, एयरक्राफ्ट, बड़े बड़े और नेवी जहाज, ये वो सब का अप्रूवल ये देना, मैं कहता हूँ मजा आ जाएगा, टाटा रिलायंस छा जाएगा। जंगी बेड़ा भी तो खुद ही बनाया ना, वही ना, बिल्कुल। और जहाँ तक सरकारी की बात है ना बाबा, सरकारी आराम से काम करते हैं। पाकिस्तान इंडिया में सारा चिल मार के आराम से, पता है एक कंपनी होती है ना, उसमें प्रेशर बहुत होता है डिफेंस के मामले में, हर चीज बना के देनी पड़ती है। देखो प्राइवेट में ना अगले वर्करों पे ना सही दबाव डालते इस टाइम के अंदर कंप्लीट करके। प्राइवेट में, सरकारी में फिर वो कहते हैं भाई चलो खैर आराम से। प्राइवेट काम में जल्दी होता है, जल्दी तैयार करके फौरन हवाले करती है, और क्वालिटी भी बेहतरीन होती है। और चीज ऐसी होती है ना कि अगला उसको देख के इनकार नहीं करता। बिल्कुल, देखो अमेरिका कितना बड़ा मुल्क है, फ्रांस कितना बड़ा मुल्क है, जंगी हथियार, लड़ाका हथियार, सारे प्राइवेट ही बना रहे हैं, सारे प्राइवेट। बिल्कुल। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है, वीडियो खत्म करते हैं, हम लोग बहुत ज्यादा खैर।